नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? वृश्चिक राशि के लिए इस साल आप ये बात मान के चलिए कि टेस्ट मैच की तरह है। टेस्ट मैच पूरा टेस्ट मैच आपको अकेले खेलना होगा और इसमें लंबा चलना है, क्योंकि टेस्ट मैच का कहानी यही है कि जो लंबे समय तक चीज़ों को लेकर के प्लान करेगा, अपने करियर पे प्लान करेगा, उसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। इस साल बहुत सारे ऑफिस गॉसिप, बिजनेस में षड्यंत्र, सारी चीज़ों को लेकर के आपका जो बाहुबल था वो समय गया। अब इस समय पे आपको ये सारी चीज़ों का सहारा नहीं लेना है। आपको इस साल पूरे तरीके से काम काम और अपने काम से ही मतलब रखना है। किसी भी तरीके से कहीं पे भी लंबी यात्रा, किसी के साथ गुटबाजी या नई प्लानिंग जो भी आप दोस्ती यारी में बनाते हैं या फिर वर्क प्लेस पे बनाते हैं किसी के खिलाफ या किसी के साथ या किसी को चीज़ों को लेकर के डिफेम करने के लिए, उनमें बचना है। आपके लिए ये बात को ध्यान रखना है कि मानिए कोई और भी चीज़ें प्लान कर रहा हो तो आपको उसका साथ नहीं देना है और आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये साल आपके लिए टेस्ट मैच ऐसा इसलिए है कि अगर आप भी इस चीज़ में उलझे और फंसे तो वो आपको भी लेकर के लंबे समय तक झिलाएगा और आप परेशान रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना है कि राहु आपके 4th हाउस में बैठा है, तो आपको घर से बाहर मन लगवाएगा और घर से बाहर चीज़ों को लेकर के तंत्र चलाने का मन करेगा। आपको आपके वर्क प्लेस से डिटैच रखेगा और चीज़ों को लेकर के वहाँ से चीज़ें आपके लिए जॉब में खतरा भी बना सकता है। तो ऐसे वृश्चिक राशि वालों को इस साल अपने जॉब के लिए ज़्यादा संकीर्ण रहना है कि उनके काम में कोई कमी ना रहे, नहीं तो उनके जॉब के चीज़ों को लेकर के ले ऑफ होने जैसी स्थिति आ सकती है। जो लोग भी व्यापार करते हैं और वृश्चिक राशि से वाले हैं, आपको इस साल किसी भी तरीके से किसी के साथ संबंध खराब नहीं करने। अपनी बात ज़बान को लेकर के जो कमिटमेंट आपने जिस टाइम पे किया है उस टाइम पीरियड पे आपको निभाना पड़ेगा और आपको पूरे तरीके से फलित करना पड़ेगा। तो ये पूरा ईयर आपके टाइम टेबल में बहुत तगड़े से तरक्की दे रहा है, ठीक है। आपको बस 2 ही चीज़ें सबसे फलित करते हुए इस साल की चलनी है। वो हो सकती है आपकी खुद की बोली, ठीक है। आपका सेकंड लॉर्ड जुपिटर बनता है और आपके कुंडली में 8th हाउस में बैठा है। सेकंड लॉर्ड ही आपको सेकंड हाउस पे दृष्टि दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस साल अपनी बोली पे या अपनी चीज़ों को लेकर के प्लानिंग, अपने कुटुंब में चीज़ें वो बहुत ध्यान रखनी है। ससुराल में चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी शादीशुदा लोग हैं वो अपने ससुराल में किसी तरीके से कोई भी चीज़ें प्लानिंग नहीं करेंगे गलत, या फिर वहाँ पे कोई गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम पीरियड पे कि आप जितना तरक्की चाहते हैं, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगी। बस आपको बहुत स्लो एंड स्टडी होकर के चलना है। किसी भी तरीके से सैटर्न आपको तरक्की देने पे तुला हुआ है। शादी में, ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर के प्लानिंग बदजवानी नहीं करनी है। मैं आपको यही बार बार बोलूँगा कि बहुत आराम से और बहुत तरीके से चलना है, ठीक है। करियर, गाड़ी, सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, बट बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत ही चीज़ों को लेकर के फिजूल खर्ची ना करते हुए, क्योंकि राहु 4th में बैठ करके अनप्रडिक्टेबल खर्चा करवा सकता है आपके मन द्वारा और फिर बाद में आपको उसका लेकर के दिक्कत भी हो। दूसरा, आपको इस बात का मान के चलना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके ये जून तक के टाइमिंग में ही सारी चीज़ों का डिसिप्लिन बना लेना है। जैसे ही आप इस पूरे साल का डिसिप्लिन बना लेंगे तो आपकी चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली 2 जून के बाद से आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। ये पूरे ईयर के एंड होते होते तक का आप देखेंगे कि आपने पूरे ईयर तक का चीज़ें अच्छे से प्लान करके चलाई हैं, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। ऐसे ही चीज़ों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं या कोई चीज़ आपको दिक्कत करती है तो आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल नंबर मेरा इधर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।